हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट ये रीडिंग सिर्फ उनसे रेजोनेट होने वाली है जो रीडिंग से कनेक्ट होंगे। और रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको पता है रीडिंग को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लेट्स चेक कि यहाँ पर इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा फ्रेगनेंस किसी ने लगाया, जस्ट अभी ही लगाया है, या तो कोई परफ्यूम लगाया है, डीओ लगाया है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आई है। कहाँ जा रहे हो? कहीं तो जा रहे हो। खुशबूदार बन के कहाँ जा रहे हैं? ओ सी, आई जस्ट सॉ एम्प्रेस। देख लो, मैं कह रही हूँ ना कहीं तो जा रहे हो, कहीं तो स्मार्टी स्मार्टी प्यारे प्यारे बन के कहीं जा रहे हो। ओके, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ हैं, बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। वैसे तो आप सारे मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, बट फिर भी बड़े भी हैं मुझसे कुछ, है ना। आप सबको बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार और हैप्पी वुमेन्स डे। हमारे हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और आज के दिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा साइड होके अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना, ठीक है। सो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव सेल्फ केयर करना, जो चीज़ आज सबसे अच्छी लगे वो खाना, जो मन करता है वो पहनना, आज एंजॉय करना। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द जस्टिस, ओके, द 4 ऑफ कप्स, पता है ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अगर देखा जाए तो इस इंसान के मन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि आप ये कह सकते हो कि अगर इमोशनली देखा जाए तो ये पर्सन थोड़ा सा वो ट्रॉमा वाले साइड में है, कि इमोशनली ना ये इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इमोशनली ये इंसान जो है थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाह रहे हैं, अभी थोड़ा समय चाह रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो चीज़ टूट गई है वो चीज़ ठीक हो जाए, ज़रूर चाह रहे हैं, ज़रूर चाह रहे हैं। ये तो मैं बोल रही हूँ, वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ टूट गई है, जो चीज़ सेपरेशन में आ गई है, वो मिल जाए, बन जाए। बट यहाँ पर वो खुद से इतना इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं कि अगर वो बन भी जाता है तो क्या सही रहेगा। अगर वो कनेक्ट हो, हम कनेक्ट हो भी जाते हैं तो मेरा पर्सन मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा ना जैसे हम दोनों एक साथ थे। ये चीज़ें चल रही हैं आपके मन में, आपके पर्सन के मन में, सॉरी। देखो, द जस्टिस कहीं ना कहीं कर्मा की बात करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ में ना आपको रिजेक्ट करना, इसने बहुत बार रिजेक्ट किया, कम से कम 3 से 4 बार ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। और आपको रिजेक्ट करना इस इंसान की लाइफ में इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये रियलाइजेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको भाई भाई इंसान मैरिड है और आपका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं। कि मतलब आपका इनिशिएटिव लेना, आपका रिस्पेक्ट देना, आपका सपोर्ट करना, आपका प्यार करना, आपका केयर करना, वो इन्होंने देखा नहीं। कोई ये इंसान ये नहीं कहता कि तुम अपना घर तोड़ के मेरा घर बसा दो, नहीं, वो नहीं, वो उस बारे में नहीं, वो बट उसमें ये भी कि जैसे ठीक है आप अपना जो चल रहा है आपका, इट्स ओके, बट मेरे साथ इनजस्टिस मत करो। या मेरे साथ अगर आपने रिश्ता रखा था तब आपको पता था कि आपकी एक फैमिली है या मेरी एक फैमिली है ना, होता है ना ये। उसमें उन्हें लग रहा है कि मतलब कि मैंने इस इंसान को कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जहाँ पर अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा नजर, मतलब मैं जो आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक तो हो जाए, बट जो उन्होंने आपके साथ किया है क्या वो जस्टिस किया, जो उन्होंने आपके साथ किया क्या उसके बाद आप माफ़ कर पाओगे, जो उन्होंने आपके साथ किया क्या उसके बाद आपके बीच में, उनके बीच में चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे पहले थी। तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर विचार चल रहा है। ये पर्सन, मैंने मैरिड कपल्स के लिए स्पेशली बोली है ये बात, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड मुझे मैरिज की एनर्जी को बता रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि मैरिज का प्रपोजल आ रहा है इनकी तरफ।
और ये पर्सन आपसे ही नहीं उभर पा रहे हैं अभी, मतलब कि इनकी फैमिली हो सकता है फोर्स कर रही है मैरिज के लिए, या इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं रिश्ते वगैरह आ गए हैं, बट ये अभी खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ है कि इनके साथ रिश्तों में ना चीज़ें अप डाउन रही हैं। तो इनको लग रहा है कि क्या मैं अभी मैरिज के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अभी किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं किसी के साथ जस्टिस कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। ये वो वाली एनर्जी है। फेयर चाहते हैं, फेयर, सब कुछ जो हो बिल्कुल फेयर हो, और पीस जरूर चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी है जो तनाव दे रही है, कुछ तो ऐसा है जो तनाव दे रहा है, या तो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है या इनके खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो इन्हें तनाव दे रहा है, और वहां पर वो चाह रहे हैं पीस। ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस इंसान के, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं बट इमोशनली भी साइड बाय साइड हो रहे हैं, वो डुअलिटी वाली एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक जस्टिस कार्ड। द 9 ऑफ पेंटिकल, है ना, कि मैं अभी मैरिज के लिए तैयार हूँ, क्या मैं अभी कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ, क्या मेरी अभी इतनी एज है, क्या मैंने इतना अर्न कर लिया है लाइफ में, क्या मैं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गई हूँ। बट यार मैं तो बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो बहुत फ्रीडम में रहने वाला हूँ, मेरी इंडिपेंडेंसी बिल्कुल जो है ब्लॉक हो जाएगी ये इंसान के साथ, और ये इंसान मुझ पर कोडिपेंडेंट हो जाएगा। या कुछ लोग ऐसा भी है कि इस इंसान को ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ना आप थोड़ा इस माइंडसेट में हो कि आपको थोड़ी फ्रीडम चाहिए, आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और आप लाइफ में कुछ थ्राइव करना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप वैसा रिस्पॉन्स दोगे अब, क्योंकि अब आपकी लाइफ में गोल्स आ गए हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो है टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं। तो ये है यहाँ पर इसके मन में। ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसकी फैमिली इसको रिश्ते दिखा रही है, तो डेफिनेटली ये पैसा देख रहे हैं भाई, मैं पहले बता दूं। ठीक है, ये पैसा देख रहे हैं सामने वाली पार्टी का, मैं बता दूं पहले ही, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए तो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि आपका पैसा देखा जा रहा है, आपके लाइफ में पैसा है नहीं है, कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जॉब है, कितना अर्न कर लेते हो, पैसा है इनके माइंड में। तभी मैंने कहा ना थोड़ा सा वो लॉजिकल प्रैक्टिकल वाला साइड दिख रहा है। मुझे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ना 8 ऑफ पेंटिकल के बाद की एनर्जी है, मतलब कि मेहनत, उन्हें लगता है उन्होंने मेहनत कर रखी है, और इतनी तो कर रखी है कि वो डिजर्व करते हैं इस रिश्ते में फिर से यूनियन। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो क्यूरियस हैं कि अगर मान लो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है तो आप अप्रोच करोगे, आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो लॉ एंड सोसाइटी जो भी है उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा आप दोनों के रिश्ते का। कई बार ज़रूरी नहीं है हर कोई लॉ को ही इन्वॉल्व करता है, कई बार सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और उसी में चीज़ें ठीक कर ली जाती हैं ना। तो मतलब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, या फिर मैंने बहुत किया है इस रिश्ते में, अगर इस रिश्ते को बनना होगा तो यूनिवर्स इसको ज़रूर बनाएंगी, और उसके लिए मेरे को जो चैलेंजेस लेने थे मैं ले चुका हूँ, मैंने जो चैलेंजेस झेलने थे मैं झेल चुका हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं कहीं पर भी इमोशनल नहीं हूँ, ये एनर्जी दिख रही है। इसे ऐसा है कि इसको इमोशनल फूल नहीं बनना है। देखो यहाँ पर इसको इमोशनल फूल नहीं बनना है, क्योंकि मैंने पहले बोला 1 से 2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से थोड़ा सा ना वो इमोशनल साइड को थोड़ा सा कम आंकने लगे। इनको लग रहा है कि प्रैक्टिकल रहकर ज़्यादा सही रहता है चीज़ें। ठीक है, और हाँ मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से बोल दूं कि हीलिंग ज़रूर चाहते हैं बट प्रैक्टिकल रहते हुए। The 9 of Pentacles, इनको ये भी लगता है अगर आप इस टाइम पे सेपरेशन में, इनको ये भी लगता है कि आप ना अकेले रहने लग गए हो, कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, और उस चीज़ की ना बड़ी खोज खबर निकाल रहे हैं कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरा, अगर आपने मांगी है ना ये फ्रीडम कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे लाइफ में अकेले रहना है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उस चीज़ में तकलीफ ज़रूर झेल रहे हैं। ये जिसके लिए भी मैसेज आया, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है,
उस चीज़ में उनको तकलीफ ज़रूर है, बट वो आपकी खुशियों को छीनना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपने ये कहा है आई वॉन्ट टू लिव अलोन, सो डेफिनेटली ये उस चीज़ के लिए रेडी होंगे। ये किसी के लिए मैसेज आया है, पता ना किसके लिए आया है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कह लो डिसअपॉइंटमेंट या थोड़ा सा ब्लंटली बोल देना या चीज़ों को कट ऑफ करने का बहुत ज़्यादा विचार करना, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से तो यही शो कर रहे हैं, भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए कोई भी, मैं अकेला रह लूँगा, रह लूँगी, स्नैप इट। पर यहाँ देखो, यहाँ पर भी 3 कप गिरे होते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी 3 कप गिरे होते हैं। मैंने बोला है आपको, इस इंसान की लाइफ में कुछ तो है जो कि देखो, हो सकता है काम, करियर, फैमिली, सोसाइटी, इन सबसे ही इसको प्रॉब्लम ऑलरेडी मिली हुई है। तो जब उसको लगता है जब मेरे इतने करीब के लोगों ने मुझे प्रॉब्लम दे रखी है, तो एक इंसान और प्रॉब्लम दे लेगा तो क्या ही हो जाएगा। तो वो इतना गुस्सैल होते जा रहे हैं, ब्लंट होते जा रहे हैं, और कट ऑफ करने की इतनी गंदी आदत हो गई है कि जाओ, जब कोई चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो हम सोचते दफा हो यहाँ से, है ना। ये वो एनर्जी है। अभी फिलहाल का अगर मैं एनर्जी देखूँ तो ऐसा हो रहा है इंसान की उसको ऑनेस्ट रहना है, उसको ब्लंट रहना है, उसको ये नहीं देखना कि किसी को बुरा लग रहा है या सही लग रहा है, पर उसे अंदर से वो चीज़ तकलीफ भी दे रही है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। अब ये सिंगल पेरेंट होने के चक्कर में क्या हो रहा है ना, कि क्योंकि ऑलरेडी एक धोखा खा चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ इनकी लाइफ में थी और वो चली गई है इनकी लाइफ से। अब किसी भी वे में हो सकता है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है, किस तरीके से गया कोई हमें तो नहीं पता ना। एक इनकी लाइफ में कोई एक इंसान था, वो चला गया और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब इनको ये है कि नेक्स्ट जो मैं इंसान अपनी लाइफ में लाऊं, तो मैं उसमें बहुत जल्दबाजी ना करूं। तो ये भी वो है कि बहुत सोच समझकर, बहुत दूर का प्लान करके चलना चाह रहे हैं अभी राइट नाउ में, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत वाइज एनर्जी होती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, वाइज होती है पर अपने लिए होती है, लोगों के लिए तो फिर वो ब्लंट हो जाते हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिमाग चलाने की बात करते हैं, तो दिमाग को देखो फिर से आगे रखा हुआ है, दिल को फिर से पीछे रखा हुआ है यहाँ पर। सो ऐसा नजर आ रहा है कि ये अपने आप को ना, मतलब आपके सामने ये नहीं करना चाहते कि मैं झूठा नकाब पहनकर और तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे को भी कहीं ना कहीं यूज करता रहूं और तुम्हें फिर अपने फ्यूचर के बारे में ना पता लगे। नहीं, ये खुद झेल लेंगे पेन, खुद झेल लेंगे उस चीज का सारा कुछ। बट आपको ये क्लियर ये रखना चाहते हैं कि भाई ये है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये दिख रहा है, बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पर्सन को चूज करके ये परेशान हो रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन को चूज किया है इन्होंने और अब ये परेशान है उस इंसान के साथ। द जजमेंट, मैंने कहा ना कहीं आपको क्लैरिटी देकर रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में कोई और है और वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपैरिजन भी हो रहा है किसी के साथ आपका, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इस इंसान को, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ कार्मिक लोग हैं आसपास या कुछ कार्मिक सिचुएशंस आई थी जहां पर इस इंसान को डेफिनेटली, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि चीज़ें झेलने को मिली हैं। और अभी भी ये इंसान इसीलिए डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या रहेगा, सब कुछ सब ठीक होगा नहीं होगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा वो डिफेंसिव मोड पे भी हैं, ठीक है, डिफेंसिव मोड पे हैं। पहले शायद थोड़ा सा चीज़ों को सह लेते थे, अब ऐसे नहीं रहे हैं, अब नहीं रह रहे हैं ऐसे। अब इनको लग रहा है कि हर चीज़ जो है इनके अगेंस्ट चल जाती है, हर चीज़ जो है इनको हर्ट करने आई है, ऐसा इनके मन में चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक
जो दिख रहा है ना उसी को लेकर आपको जज कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी विद अ जजमेंट बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई आपको क्या बोलते हैं, वो वर्ड नहीं आ रहा मुंह पे, आउटकम बताना है ना, कोई आउटकम बताना चाह रहे हैं, मतलब कोई रिजल्ट आपको बोलना चाह रहे हैं। यार मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं मुंह पे आ रहा है अभी। कोई आपको जजमेंट बताना चाह रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं क्लियर कट, ये एनर्जी है। देखो अभी भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुद देखो लीब्रा भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो जस्टिस का कार्ड आया था। पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको लगे कि पर्सन जो है बहुत हद तक कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या पर्सन जो है थोड़ा इमोशंस को साइड में रख रहे हैं, बट इन्हें कम्युनिकेट करना है आपसे और बहुत साफ सुथरी बात करनी है, मतलब कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाह रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह या तो आपसे चल रहा है तो डेफिनेटली उसके बारे में, अगर किसी और से चल रहा है तो उसके बारे में आपको क्लियर कट बताना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। एसिस न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, बट स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है। स्वॉर्ड्स थोड़ी ऐसी एनर्जी है जो कट ऑफ करने की एनर्जी हो, जो बट क्योंकि 5 ऑफ कप्स के साथ आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में जो भी रहा, जो भी रिग्रेट्स रहे, उनसे कट ऑफ होना चाह रहे हैं और पास्ट को पास्ट करके आगे मूव ऑन होना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अब दोनों के बीच में ना देखो ईगो क्लैशेस तो हैं, और ये दोनों के बीच में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन है, नहीं, दोनों ही आप लोग ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो एक दूसरे के लिए। आपको लगता है कि हम दोनों अपने अपने लिए ठीक हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन को भी लगता है कि मैं अपने लिए इनफ हूँ, ऐसे ही आपको लगता है आप अपने लिए इनफ हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये किसी के कंट्रोल से बाहर आना चाह रहे हैं, मैंने कहा था ना कट ऑफ होना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो डिवोर्सी है, जो सिंगल पेरेंट है, या जो कोई फीमेल हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकते हैं, उनके कंट्रोल से कट ऑफ करना चाह रहे हैं ये। विद द स्ट्रेंथ कार्ड हिम्मत तो ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा वो ब्लंटली बोलना, या थोड़ा सा नज़र रखना, या आप कह सकते हो थोड़ा सा वो डिफेंसिव होना, उस चीज़ को लेकर थोड़े परेशान है, क्योंकि ये चीज़ इनकी लाइफ में कोई कर रहा है इनके साथ, ठीक है। और इन्हें लगता है ये बहुत कंट्रोल्ड है किसी के हाथों में, और ये इस वजह से शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से शायद आपसे बात नहीं कर पाते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और विद दिस कार्ड। अभी अगर किसी को समझ में आई हो तो मैंने ये बात क्यों कही है ठीक है, ऐसे लग रहा है हाथी के दांत खाने के दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं, ओके, मुझे तो लग रहा है, बाकी आप बताना। 9 of Pentacles and the Justice Universe, thank you. I want to fix that connection. मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि चाहते तो हैं चीज़ें ठीक करना, ऐसी बात नहीं है, वो चाहते हैं रिकवरी, बस प्रॉब्लम सारी है कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहते हुए चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। देन यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? क्या कहा था, कोई डिसीजन, हाँ मैं कहती ना यार वर्ड नहीं आ रहा, मैं आउटकम बोले जा रही हूँ कि आउटकम बताएंगे आपको, क्लैरिटी दें। कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं जो कि आपको बताना चाह रहे हैं, जो शायद अभी तक उन्होंने नहीं बनाया था, ठीक है। यहाँ पर आ गया वो कार्ड डिसीजन की बात, मेरे मुंह पे आ नहीं रही थी, वर्ड नहीं आ रहा था। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, हो सकता है आपने कट ऑफ करा है इस इंसान को, हो सकता है इस इंसान की लाइफ में
डिसीजन ना बनाने की वजह से इसकी लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े हैं और अब ये डिसीजन बनाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में इन्होंने लोगों की सोच सोच कर ना अपनी लाइफ खराब कर दी, अपना रिश्ता खराब कर दिया, वो चीज़ें अब इनको समझ में आ रही हैं, ठीक है। वो इम्पैक्ट वाली बात ये बताना चाह रही हूँ। एब्सेंस फील तो करते हैं आपकी एब्सेंस। अगर आपको मेरी वो बात समझ में आई हो, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, ये मतलब एब्सेंस मिस करते हैं आपकी, बट वही बात है वो शो नहीं करना है। और अभी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड देखो, उन्हें पता है उन्होंने गलती करी है। और ये बात मैंने आपको यहाँ पर बोला था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ये 2 कार्ड फिर दिखे, ये देखो कि वो ऊपर से तो बहुत कंट्रोल्ड दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि बस मैं बढ़िया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बट अंदर से टूटे हारे हुए नजर आ रहे हैं भाई। स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि मुझे तो ऐसे दिखाना है बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं, बहुत क्लेवर हूँ मैं, बहुत रूड हूँ मैं, है ना। बट नहीं, ऐसा सभी नहीं हो सकते। ये मेरी थिंकिंग है, ऐसे नहीं हो सकते। हर इंसान के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज भरी हैं, परमात्मा ने डाली हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अंदर इमोशन ना हो। और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कार्ड में आप देखो, तीनों जो अब हमारे पास मैसेज आए उनमें देखो कि क्या एनर्जी है, ठीक है। अब मैं इन तीनों कार्ड को दूसरे कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। Why they want to mend the connection, universe? Why? क्यों बनाना चाहते हैं, ये रिश्ते को ठीक क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपका करिश्मा नहीं निकल रहा है इनके दिमाग से। वो एक आपका जो एक अपना ऑरा है, आपकी जो अपनी शाइन है, वो नहीं ये दिमाग से निकाल पा रहे। आपका जो एक इनकी लाइफ में इम्पैक्ट है वो ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी। Why they are indecisive? पब्लिक इमेज, लोग क्या कहेंगे, ये बात पहले भी आई थी, ठीक है। एब्सेंस क्यों मिस कर रहे हैं ये? अपनी विक्ट्री के लिए, अपने घमंड के लिए थोड़ा सा इन्होंने डिसीजंस नहीं भी बनाए हों कि लोगों के सामने मुझे अपनी विक्ट्री शो करनी है ना। एब्सेंस क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स? पेज ऑफ कप्स एंड अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड, सेम कार्ड, स्ट्रेंथ। मिस तो करते हैं देखो। और वो ना, वो जैसे मैंने कहा, आपका जो ऑरा है वो नहीं, मतलब वो चुलबुले से हो आप, प्यारे से हो आप, हंसा देते हो आप, या पेज ऑफ कप कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि वापस यंगर साइड इनका जो है वो जाग जाता है आपके साथ, ठीक है। वो फिर से वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाते हैं। वो चीज़ें आप मतलब मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है सेपरेशन का, और आज के टाइम में और तब के टाइम में बहुत फ़र्क हो जब आप लोग एक साथ थे। तो जब आप एक साथ थे वो वाले मोमेंट्स बहुत याद करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड, यस, आपकी काइंडनेस भी बहुत याद करते हैं, आपने काइंड भी बहुत रहे हो आप इनके लिए, ओके। ये दिख रहा है मुझे यहाँ। लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स, HVDMPNK GLEA। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इस इंसान का आपके लिए। लेट्स चेक मैसेज, प्लीज गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। वो जैसा आपके लिए फील कर चुके हैं, जैसा आपके लिए फील किया है, वो तो मैंने पहले ही बताया, आपका ऑरा तो कहीं निकला नहीं है उनके दिमाग से, तो वैसा वो किसी के लिए फील नहीं कर पाए हैं। एंड आई इमेजिन यू नेकेड, ठीक है। ज़्यादा ऐसे शो ऑफ नहीं कर सकते हैं कार्ड को। डू यू थिंक अबाउट मी टू? क्या आप भी मेरे बारे में सोचते हैं? ये आपके पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं। और ये सोचते भी हैं कि आप सोचते भी हो, या आपकी लाइफ में आप इस इंसान को कट ऑफ कर चुके हो। देयर इज समवन एल्स, क्या यहाँ पर कोई और है, या आप इनके बारे में सोचते हैं, रीच आउट करना चाह रहे हैं आपको, एंड किसी ना किसी तरीके की प्रोफेशनली मुझे लग रहा है हेल्प ले रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू चूज़। तो भाई देखो, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी डिसीजन बनाओ, आप भी ऐसे, मतलब ये नहीं कि बस सारी जिम्मेदारी इनकी है। वो चाह रहे हैं थोड़ी चीज़ें आप भी डिसाइड करो, थोड़ी चीज़ें आप भी इनिशिएट लो, ओके। ये यहाँ दिख रहा है। लेट मी चेक मोर कार्ड्स, और क्या आ रही है एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए। 2 कार्ड्स आए हैं। क्रिटिसाइजिंग, ओके। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है शायद आपकी पहले क्वालिटीज इनको नजर नहीं आई। लव इज द आंसर।
तो इन्हें ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें ना, प्यार ही चीज़ें जो है ठीक नहीं कर सकता है। कई बार प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, कई बार अपने आप को जो है प्रैक्टिकल रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। और एक दूसरे को ना कंपेयर करना, उसके पार्टनर से, उसके पार्टनर से, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करना, ये चीज़ें चली हैं आप लोगों के बीच में। सो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इनको ये कि ये बहुत वर्काहॉलिक होने की कोशिश करते कि बस मैं अपनी लाइफ में वर्काहॉलिक रहूँ, मेरी एक इमेज हो, लोग मुझे पसंद करें, ब्ला 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 ब्ला। उसके चक्कर में ये जो है ना, ये मैंने बोला तो है, पब्लिक इमेज के चक्कर में जो है, जो मैंने अभी 6 ऑफ वांड पे भी कहा था आपको कि पब्लिक इमेज के चक्कर में ये आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं बना रहे। सो ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन। पहले तो इंटेंशन देखते हैं इस इंसान की, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, क्या इंटेंशन है इस इंसान की? द पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग्स, कम्युनिकेशन, एंड कुछ लोगों के लिए फिजिकल रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए फिर से वो फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाना आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये तो इंटेंशन है कि वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता बना रहे हमेशा आप लोगों के बीच में, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट एक्शन में हैंग्ड मैन, द स्टार एंड द लवर्स। तीनों कार्ड जो हैं, ओ माय गॉड, चारों कार्ड मेजर अरकाना है। लगभग 3 महीने की एनर्जी आई है ये इससे पहले की बात नहीं कर रहा। लगभग 3 महीने, एक भी कार्ड नहीं कह रहा उससे पहले की बात। कम से कम 3 महीने अगर आप रुक सकते हो तो। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो, है ना। थर्ड पर्सन देखते हैं यहाँ पर। मैं दूसरा डेक ले लूँ एक बार। थर्ड पर्सन यूनिवर्स, थैंक यू। गार्डन द गेट एंड अगर आपको ये बोला जा रहा है कि लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ख़राब हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया है, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपके पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी बनी रहे। मतलब मान लो ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिज ख़राब ना हो, मान लो ये दोनों ही सेपरेटली मैरिड हैं तो इनका रिश्ता अभी किसी भी तरीके से दूर ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए, और इनके अब अलग अलग रिश्ते भी अपने बने रहें, ठीक है। पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे लेट मी चेक थर्ड पर्सन, आपके पर्सन की एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन, क्योंकि अपनी लाइफ में ऑलरेडी, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ अगर आपसे मैरिड है, अगर ऑलरेडी आपसे मैरिड है तो उनकी अपनी लाइफ है जिसकी वजह से यहाँ पर वो होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं सामने वाले से, ठीक है। इसलिए मैंने 2 कार्ड लिए थे ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जी है, ये थर्ड पर्सन की है या आपके पर्सन की। तो मैं अब श्योर हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो ज़्यादा लव, इमोशन, वो अफेक्शन सामने वाले को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑलरेडी एक उनकी दुनिया है, ठीक है, इस वजह से। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। इनडिसाइसिव एनर्जी, वही बात है ना, वो आ रही है वो सारी बात बार बार। एक अननोन सा फियर है इनको डिसीजन बनाने में। फैमिली को चाहते हैं क्या, मतलब कि न्यू बिगनिंग हो, पोर्टल ओपन हो, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो, बट वो खुद से डिसीजन बनाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। खुद से मतलब ऐसे थोड़े से क्लमजी एनर्जी कह लो, क्लाउडी एनर्जी कह लो। आउटकम में सन चाह रहे हैं, एंड इनकी देखो मदर और फादर दोनों की एनर्जी आई है, एंड आर्कएंजल माइकल आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सो यहाँ पर ना आर्कएंजल माइकल आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी, सन कार्ड के साथ पॉजिटिविटी आएगी, द थिंकिंग वुमेन के साथ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के रिश्ते में ज़रूर आएगी, ठीक है। 11 से 12 हफ्ते यहाँ पर हैं, 11 से 12 हफ्ते का टाइमिंग आ रहा है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई जो है ना साइन ज़रूर देंगे कि आपका यूनियन हो रहा है। 11 से 12 हफ्ते, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। और अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स गाइडेंस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ऑनर योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना
स्टार्ट कर दो। अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, जैसे हम हैं वैसे ही रहना है। अलग मत बनो किसी और के लिए, किसी और के अकॉर्डिंग मत जियो। आप हो, कोई और ही रहेगा, ठीक है। हेजिटेशन होती है, हेजिटेट हो जाओ। स्माइल आ रही है फेस पे तो कर लो स्माइल। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर सकते हो, रोना आ रहा है तो रो सकते हो, ठीक है। चिड़चिड़ाहट हो रही है तो चिड़चिड़ हो जाओ, कोई बात नहीं। बट ऑनर करो कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है। एंड जब आप ये करोगे ना, आपके ब्लॉक्स रिलीज होंगे। आपके मन में जो है ना कि शुरू से नई नई लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती, नई नई लड़के रोते नहीं हैं, छोड़ दो ये सब कुछ। जब आप ये चीज़ें रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो आपके मन के अंदर को जो ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और फिर ये जो है ना, ये भी वो जो मैंने कहा ना पोर्टल ओपन होने का यहाँ पर है कुछ, तो मुझे वो तभी मैं कह रही हूँ पोर्टल ओपन होगा आपके लिए, ठीक है। बट रिलीज करो। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टिक के बाय। ओम साई राम।